हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों ने ये थ्योरी पार्ट को देख लिए होंगे, जो बिहार स्पेशल का टॉपिक वाइज सीरीज जो चल रहे हैं। आज जो हम लोग करेंगे उसके बेस पे एमसीक्यू करेंगे। इस एमसीक्यू में हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसमें हम लोग 69 और 70 दोनों को पैटर्न को शामिल किया है, क्योंकि हमें 71 देना है तो दोनों पैटर्न को लेकर चलना पड़ेगा। क्या पता फैक्ट पूछ जाए या आपके थ्योरी बेस पूछ सकता है। तो इस दोनों को माइंड में रखते हुए हमने इसको क्वेश्चन को क्रिएट किया है। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ये भी किया है कि अगर सपोज प्रीवियस ईयर एज इट इज़ नहीं पूछा है, हमने उसको मॉडिफाई किया है स्टेटमेंट वाइज। लाइक का वो पूछा है उसने क्वेश्चन में कि बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, हमने उसको स्टेटमेंट वाइज ब्रेक किया है। और उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, और ये जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हु हु प्लेड मेजर रोल मेकिंग अ बिहार अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम द बंगाल्स। ठीक है, ये बोला कि कौन है जो बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाने में हेल्प किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। ठीक है, इसको अदर बोलते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। ठीक है, और ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, और परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले जो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बनाए, क्योंकि ये ओल्ड एज के थे, सीनियर सिटीजन थे, तो इनको बना दिया था टेम्पररी प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट सिटिंग जो प्रेसाइड किए थे तो इन्होंने सचिदानंद सिन्हा किया था। उसके बाद में जो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अब इसके ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा जानते, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको फैक्ट ज़्यादा आपको याद कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार में फेमस। ठीक है, लॉर्ड कर्जन्स के बारे में जानते हैं, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल में मेजर रोल प्ले किया। उनके टाइम ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुए, और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिश किया, जो कल्चर को आर्किटेक्चर को हेरिटेज करने के लिए। ठीक है, और एस एन सिन्हा, ठीक है, ये कौन थे, ये फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार भी थे, और कंप्लीट रेवोल्यूशन जो टोटल रेवोल्यूशन हुआ था उसमें उन्होंने मेजर रोल किए जयप्रकाश नारायण के साथ। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके पास, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और बंगाल के से शेयर करता है। ये कल आप लोगों ने जो पहले वीडियो देख लिया हो तो उसमें आपको आंसर दे पाएंगे इसको। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये है किशनगंज। ठीक है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये किशनगंज है। किशनगंज नेपाल से और वेस्ट बंगाल से भी करता है। यहाँ पे वेस्ट चंपारण है जो नेपाल से और उत्तर प्रदेश से करता है। रोहतास है, रोहतास किससे, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से, कैमूर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कटिहार है, कटिहार किससे करता है, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से। तो ये क्लियर हो गया इसके रिलेटेड, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ बिहार, बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लैटिट्यूड होता है जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, और लॉन्गिट्यूड होता है जो टाइम मेरिडियन टाइम है 0 डिग्री से स्टार्ट उसके पैरेलल होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लाइन से पैरेलल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बिहार का एक्सटेंशन देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक के बिहार का। तो हमें पता है यहाँ से कब जब जब आपको ईस्टर्न मस्ट, ये हो गया आपके पास साउथ, ये हो गया नॉर्थ, हो गया ये हो गया ईस्ट, हो गया ये वेस्ट हो गया। अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो इसका क्या हो सकता है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है, और इसका क्या है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है। तो इसके देखिए इस रेंज में कोई आ रहा है क्या आंसर आपके पास, और ये आपके पास जो होगा ये नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में बिहार लोकेटेड है। तो आप 24 24 10 ये देखिए 27 और 31 ये आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसमें आपका
वो सेकेंड वाला नहीं दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि जोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहार, बिहार के बारे में दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लाइज अप्रोक्सीमेटली 83 to 88। अब ये मुझे नहीं पता। अब उसके बाद में 86 डिग्री हो रहा है लैटिट्यूडनल सेंट्रली पास। अगर इसको हम लोग मान के चलते हैं तो ये दोनों का बीच का सेंटर 86 हो सकता है, होगा, ठीक है। उसके बाद बोलना है टाइम मेरिडियन पास हो रहा है ना, बिहार से। इसी तरह से पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द बिहार, तो बिहार से कैसे पास करेगा जब आपके पास 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बट इंडिया बिहार का जो सदर मोस्ट पॉइंट है वो आपके पास 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है। तो कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। तो ये इसी तरह से ये बोला है कि टाइम मेरिडियन टाइम। अब टाइम मेरिडियन के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको टाइम मेरिडियन के लिए आप एक ट्रिक याद रखना है, मौका, मौका याद रखना है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता है, सिटी का नाम है। और ये एम से देखिए, ये हो गया एमपी, ओ से हो गया उड़ीसा, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से एपी आंध्र प्रदेश। तो आपके पास ये ट्रिक है। अब इसको याद रख सकते हैं कि जब भी आईएसटी के बारे में पूछे तो ये स्टेट से पास होता है। तो ये स्टेटमेंट चला गया थ्री का। अब थ्री देखिए यहाँ भी गया और ये भी गया। अब आपके पास बचते हैं ये दो, दो तो सही है, दो देखिए, दो दोनों में मेन है, फोर पे होता है, फोर स्टेटमेंट पे होता है। तो बिहार शेयर इट ईस्टर्न बॉर्डर विद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ 89 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो सही है स्टेटमेंट से, तो ये गलत हो गया आपका। तो स्टेटमेंट हो आपका आंसर जो होगा ये आ जाएगा आपके पास, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को आप ब्रेक कर सकते हैं। जब एक दो आपके पास फैक्ट पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि दो एलिमिनेट कर दिया और बाकी आपने दो पता चल गया, दो तो बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गए। तो ये तो नहीं होगा, जब ये आपके पास दे रहा है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये कैसे होगा, ये वाला 4 नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है। पहले दिया है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, हमें नहीं पता। देखिए दरभंगा, गया और मधुबनी। देखिए दरभंगा है, दरभंगा, पटना, अब फिर बोल रहा है मधुबनी, मधुबनी तो फिर ऊपर हो गया है ना, तो ये स्टेट में गएगा। मधुबनी, गया, अररिया। देखिए मधुबनी यहाँ पे होगा, गया इधर, फिर अररिया इधर आ गया, तो ये भी स्टेट में गया। कटिहार, कटिहार इधर, भागलपुर यहाँ पे और मुजफ्फरपुर, नॉर्थ साउथ ये भी नहीं होता। स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, ए हो गए। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, आपका जो स्टेटमेंट दिया था क्या दिया था, मधुबनी, कौन सा है एक बार देख लीजिए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और गया। सीतामढ़ी, देन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड गया, आपका सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। तो ये हमें पता था, ये सीक्वेंस वाइज हमने याद किया था, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, है ना, एसएमएस करके सीक्वेंस में याद किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लियर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 और 6 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम द बिहार कब सेपरेट प्रोविंस बना, किस तारीख को, तो हमें पता है 22 मार्च को। अब जब सेपरेट प्रोविंस है तो इसमें 2-3 रिलेटेड फैक्ट, यानी जब आपके पास 12 दिसंबर, ठीक है, 1911 को क्या होता है, दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट होता है, दिल्ली दरबार, ठीक है, अनाउंसमेंट होता है कि बिहार एक प्रोविंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन आता है कि बिहार एक प्रोविंस बनेगा, है ना, नोटिफिकेशन हो गया। और उसके बाद में 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है, फोर्स में एग्जिस्ट आता है, बिहार फोर्स में आ जाता है कि बिहार एक सेपरेट प्रोविंस हो गया। उस पर बिहार के, बिहार, उड़ीसा और झारखंड 3 मिला के था। तो यहाँ से ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है किस डेट को है। तो जो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं उस दिन जो नोटिफिकेशन आया था उस डेट को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड। इसमें देखिए नॉट बोला है तो इसको अंडरलाइन करें, फॉर द इलेक्शन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमें पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वो हमने कभी वोट दिया नहीं तो याद भी नहीं रहेगा, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट ये क्या हो गया,
डायरेक्ट इलेक्शन वाला रॉन्ग हो गया। इसमें ग्रेजुएट वाला होता है, टीचर होता है, एमएलए होता है, ये सबका शेयर होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ग्रेजुएट का होता है 1/12 शेयर होता है, टीचर का होता है 1/12, एमपी का होता है, एमएलए का होता है 1/3, और लोकल गवर्नमेंट का होता है, जो लोकल अथॉरिटी का है 1/3 होता है। ठीक है, तो ये आपका जो शेयर होता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, ये आपका शेयरबाजी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। अब उसने बोला कि बिहार में जो काउंसिल है उसमें कितना है, 75 सीट है। तो लोकल अथॉरिटी मतलब कि म्यूनसिपल बॉडी के द्वारा कितने सीट दिए जाते हैं। हमें पता है कि अभी अभी हमने देखा है कि 1/3 जो है वो लोकल अथॉरिटी के द्वारा जाता है। तो 75 का 1/3 करेंगे तो क्या हो गया, 25। तो 25 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको जब फैक्ट होगा तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि लोकल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में SC ST का रिजर्वेशन कितना है। अगर रिजर्वेशंस SC ST का होता है या नहीं होता है, या इसमें आप ये नहीं होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दैट शेयर द बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो हमें पता है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें PYQ क्वेश्चन है। PYQ मैक्सिमम जो है इसका पटना का साथ है। ठीक है, पटना से 9 शेयर करता है। आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका पटना रह गया, यहाँ से आपके पास सारण, वैशाली, समस्तीपुर, ये आपका बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल एंड भोजपुर, 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबा है ना पूरा, इसकी वजह से ज़्यादा, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इतना लंबा लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि पटना जो लार्जेस्ट शेयर करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है, जो 9 है। नंबर कितना है, 9 है। ठीक है, याद रखना है 9 डिस्ट्रिक्ट है जो पटना से शेयर करता है। अब आप उसके बाद में होता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल है इसका 179। ठीक है, सॉरी 169, 169 आर्टिकल है जो क्रिएट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, उसमें जैसे इसमें ये है 70 है। अब 70 आर्टिकल क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ असेंबली के बारे में बताता है, और 71 जो है काउंसिल के कंपोजिशन में बोलता है। आर्टिकल 2(1)(3) ये क्या होता है, ऑर्डिनेंस, गवर्नर का ऑर्डिनेंस जो पास होता है उसके द्वारा। ठीक है, इसमें बस इसको आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन द बिहार इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फर्स्ट जो है वो हिंदी है, और सेकंड क्या है, उर्दू है, और मैथिली पता है कि मैथिली इंक्लूड किया गया है ना, मैथिली 8th शेड्यूल में बाद में इंक्लूड किया गया, और ये दोनों तो था, तो भोजपुरी क्या है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसके डिमांड चल रहे हैं कि इंक्लूड किया जाए, बट भोजपुरी को नहीं अभी तक इंक्लूड किया गया है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, एक ही नेशनल पार्क है जो बिहार में है, जो है वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है, और इसमें जो मेनली फेमस जो है बंगाल टाइगर हैबिटेट के लिए, उसके लिए राइनो तो नहीं है, राइनो के लिए वो बनाया गया था ना, जू के लिए फेमस था, पटना जू जो है राइनो के लिए फेमस है ना। तो वहाँ पे बहुत कंजर्वेशन सेंटर है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट चंपारण में एक ही नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व भी है एक ही है, जो आपके पास बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर हैबिटेट के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एरिया वाइज बोला है कि हम कौन सा है, तो सबसे एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है शिवहर है, और
एरिया वाइज अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट, तो वो कौन सा होगा? अभी हम लोग देखा चंपारण, वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें सिल्क सिटी ऑफ बिहार, बिहार क्या सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? तो ये जो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं। अब ये जो सिल्क सिटी है ये कोसी और गंगा के बैंक पे लोकेटेड है। इसमें जो सिल्क का क्वालिटी होता है, जो क्वालिटी वाइज है, तसर तसर करके सिल्क होता है, वो फेमस होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है बिहार में। और तसर की बात बोला है, और ये और भी चीज़ें जैसे जर्दालू आम, कतरनी 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 जो राइस है उस वहाँ भी होता है, जर्दालू आम मैंगो भी होता है, और सिल्क सिल्क हो गया आपके पास सिल्क सिटी, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं। और तो सर अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग बताया तो वो झारखंड में होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन के साथ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हम अगर कर रहे हैं वो कितना आपके पास यूज़फुल है, इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, हाँ चलिए आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सबको पता है श्री कृष्ण सिंह, इसको हम लोग बिहार केसरी भी बोलते हैं, बिहार केसरी, बिहार केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ बिहार मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयर विद द बिहार। तो मैक्सिमम कौन सा मतलब बिहार के कौन कौन बिहार से कौन सा स्टेट है, इंडियन स्टेट है जो बिहार के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ऑप्शन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और इसमें देखिएगा हमने यहाँ पे देखा था ना, ये बिहार का अगर मैप बनाते हैं हम लोग इसको, तो बिहार के जो अपर साइड से था ऊपर यहाँ पे ये 7 कर रहे थे, यहाँ पे 8 था उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे भी 8 था, और इधर 3 था। तो 8 दोनों में है आपके पास, उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है, इसीलिए ऑप्शन जो होगा इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये 7 हो गया, ये 8 है, ये भी 8 है, और ये 2 है, 3 है, ओके ये 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, मैक्स ऑप्शन इसका हो गया डी, क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये इसका नाम जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार सर जेम्स डेविडसन। ठीक है, सिफ्टॉन्स। अब इसमें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो है ये है जेम्स सिफ्टन। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर अंडर द ब्रिटिश इंडिया, तो वो हो जाएगा एसपी सिन्हा। क्या पूछेगा? फर्स्ट इंडियन गवर्नर अंडर ब्रिटिश रूल, तो एसपी सिन्हा हो जाएगा। अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार पूछा है तो जेम्स सिफ्टन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसमें है जयराम दौलत राम। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाया गया है। जैसे उसमें पूछा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, तो विक्रमशिला कहाँ पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे था। तो उसी तरह से है यहाँ पे उदंतीपुर महाविहारास। तो इसमें किसने से है? गोपाला। गोपाला कौन थे? वो फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी के थे। स्टेटमेंट सही है क्योंकि उन्होंने ही उदंतीपुर में किया था। उसके बाद में प्रेजेंट डे
लोकेटेड ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट रीजन ऑफ बिहार शरीफ। तो ये जो उदंतीपुर है ना, उदंतीपुर महाविहारा, अब देखिए लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन बिहार बीपीएससी में पूछा, इस बार भी पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रेजेंट डे कहाँ पे है, बिहार शरीफ नालंदा में लोकेटेड, इसका स्टेटमेंट ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एलिमिनेट करना, और 3-4 में तो एलिमिनेट करना आसानी होता है। ठीक है, हाँ। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी कैंडिडेट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बात में बताएं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उसमें कितने सीट रिजर्व है एससी के कैंडिडेट के लिए। टोटल सीट है बिहार असेंबली में 243, जिसमें 2 जो है एसटी का है और 38 जो है एससी का है ना। तो आपका स्टेटमेंट ये हो गया। इसी बेस पे एक और देखते हैं, जैसे आपके ऊपर लोकसभा में बिहार के टोटल 40 है, जिसमें एसटी का नहीं है और एससी का 6 सीट रिजर्व है। ठीक है, इसके रिलेटेड फैक्ट हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। 20 में क्वेश्चन क्या कहता है, विच ईयर्स द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वे। अब बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट जाना, अब एक और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में कि वो फर्स्ट सिटिंग कब कन्वे हुआ। तो ये हुआ 1913 में। इसमें देखिए याद है तो याद है, एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसको आपको जब याद है तो आप लिखना पड़ेगा आपको, मतलब कि आंसर देंगे 100% इसमें। अब इसके बाद में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि 100 ईयर सेंचुरी ईयर उसमें सेलिब्रेट हो रहे थे, तो ये बहुत न्यूज़ में आए थे। हाँ, दूसरा देखते हैं इसमें, जैसे ये जो काउंसिल जो था ना, फर्स्ट सीटिंग जो हुआ था इनका, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी काउंसिल का, वो हुआ था 20 जनवरी 1913 को। और कहाँ हुआ था, पटना कॉलेज, बांकेपुर। ठीक है, बांकेपुर में हुआ था ये, और ये पटना कॉलेज में हुआ था। उसका बिल्डिंग नहीं थी, तो सब पटना कॉलेज में हुआ था ये, बांकेपुर में। अब देखिए, अब स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज carved आउट ऑफ द बिहार अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इन विच ईयर वॉज बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए, बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसमें आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल क्या होता है, 3 के अंदर आता है। जब कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट हो, एग्जिस्टिंग स्टेट का क्रिएट करना, उसका नेम बदलना, नेम को चेंज करना, बॉर्डर को, बाउंड्री करना, और ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट को एक से मिलाना। तो ये सब जो भी पावर है ना, वो पार्लियामेंट को आता है आर्टिकल 3 के अंदर। और ये कब हुआ था, 2000 में 15 नवंबर 2000 में ये किया गया था। ठीक है, 2000 में ये हुआ था। अब जब झारखंड बना था, तो झारखंड जो बिहार के पास जो लैंड एरिया का जो शेयर था, वो था आपके पास 54.1% जो शेयर था। और उस वक्त जो 37 डिस्ट्रिक्ट था, बाद में 2001 में एक डिस्ट्रिक्ट बना, उसका नाम है अरवल जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अभी 38 डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार में, तो यहाँ से आपके हो गए। ठीक है, अब आर्टिकल 4 के बारे में क्या होता है, वो क्या होता है, आर्टिकल 2 और 3 के जो अमेंडमेंट होता है ना, उसी के बारे में टॉक अबाउट करता है। चलिए, अभी हम अपने पास इतने इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये तो हमने कर लिया ना, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। हाँ, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स के बारे में है ना, थोड़ा सा हम लोग और फैक्ट जान लेते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार तो हमें पता है, श्री कृष्णचिर, बिहार केसरी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हम लोग फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश, तो ये होगा मोहम्मद यूसुफ है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं फर्स्ट हो गया है ना, उसके बाद में कांग्रेस के थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। फर्स्ट हरिजन सीएम ऑफ
बिहार। तो इनका नाम है भोला पासवान, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, उसके बाद में आएगा फर्स्ट मुस्लिम सीएम ऑफ बिहार। तो इनका नाम है अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें आते हैं कि फर्स्ट कौन सा, वीमेन फर्स्ट वीमेन सीएम ऑफ बिहार। तो इनका नाम है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी थे, वो फर्स्ट वीमेन थे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये जो यूनिस नहीं थे, ये मिस्टेक हो गया, ये यूनिस नहीं है, ये यूसुफ है। यूसुफ नहीं है, यूनुस है। यूनिस जी थे, है ना। क्या नाम है, फर्स्ट सीएम ऑफ ब्रिटिश अंडर मोहम्मद यूनुस है। यूनुस है, यूसुफ नहीं है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या क्या है, हु बिकम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंट। हमने देखा ना, जयराम दौलत राम जो फर्स्ट थे, और ऐसे बताया जाए कि फर्स्ट जो थे ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश, तो वो हमने जेम्स सिफ्टन। ठीक है, उनका फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट में बात बोले तो जयराम दौलत राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। अब नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। अब देखिए, हमने किया था SMS। ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, तो मधुबनी है। ठीक है, किशनगंज हमने अभी किशनगंज देखा कि वो नेपाल से और किससे करता है, हाँ, नेपाल से और किससे करता है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया नहीं करता है, यहाँ पे देखिए पूर्णिया आपके पास यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो ठीक है, पूर्णिया यहाँ पे हो जाता है, एक, हाँ, पूर्णिया यहाँ पे हो जाता है ना। पूर्णिया यहाँ पे हो गया। ठीक है, ईस्टर्नमोस्ट सिटी लोकेटेड इन द ईस्टर्नमोस्ट कटिहार, पूर्णिया। तो पूर्णिया आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। अब ये क्वेश्चन जो है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द बिहार अब कितना है, तो हमने कल देखा था कि कितना है, 112 सेंटीमीटर है। तो 112 सेंटीमीटर है, तो किस रेंज में आता है, 150 से 50 से 150। ठीक है, और ये रेंज में आ जाएगा, ये वाला रेंज में आपके पास आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 100 से ये 100 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये अब क्वेश्चन नंबर, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। अब आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।